अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज हम माइकोलॉजी के अपने लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे यीस्ट और वायम शिफ्ट के बारे में डिटेल्स। यीस्ट क्या है? यीस्ट बेसिकली फंगस है, मगर जैसे बाकी तमाम फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, यीस्ट यूनिसेलुलर होती है। इसलिए इसको यूनिसेलुलर फंगस भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये एक सिंगल सेल होता है। यीस्ट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो वो बडिंग के थ्रू होती है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। जब बडिंग प्रोसेस होता है तो एक बर्ड जो है उससे मल्टीपल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको डॉटर सेल्स कहा जाता है। और वो बर्ड्स वहाँ से रिमूव, जैसे ही वो ग्रो हो जाते हैं, पेरेंट सेल से वो डिटैच होते जाते हैं, और जहाँ-जहाँ से वो बर्ड्स रिमूव होते जाते हैं वहाँ पे एक बर्ड स्कार प्रोड्यूस होता जाता है, जिसको उसको हम इसलिए बर्ड स्कार कहते हैं, यानी कि बर्ड्स का निशान रह जाता है। इसी तरह यीस्ट के जो है वो बहुत सारे मल्टीपल, जब वो बड्स बना लेते हैं आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बडिंग, तो वहाँ पे एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह कॉलोनीज भी बन जाती हैं। आमतौर पर यीस्ट के सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। बैक्टीरिया का साइज कंपैरेटिवली यीस्ट के स्मॉलर होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया की शेप और फंगस की शेप भी थोड़ी डिफरेंट होती है। फंजाई के अंदर फ्लैजेला नहीं होता, यानी कि यानी कि यूनिसेलुलर यीस्ट फंगस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन इसमें बाकी तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक मदर सेल है, वहाँ से बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस पिक्चर में वो बर्ड रिमूव हो चुका है और यहाँ पे एक बर्ड स्कार भी नजर आ रहा है, और ये अलहदा हो चुका है। एक बर्ड से जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। कभी अगर इनको मीडिया प्लेट्स पे ग्रो किया जाए लेबोरेटरी में, तो यीस्ट की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ ऑरेंज और रेड कलर की यीस्ट भी होती है, जिसको रोडोटोरुला कहा जाता है। उसके अलावा यीस्ट नॉर्मली बेज या व्हाइट कलर की या ऑफ व्हाइट कलर की होती है। थोड़ी म्यूकस सी होती है, जैसे कि क्रिप्टोकोकस की स्पीशीज। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लड एगर पर कैंडिडा एल्बिकन्स ग्रो हुआ है, और ये भी एक यीस्ट है। अब अगर सेल का क्रॉस सेक्शन करके देखा जाए कि यीस्ट के सेल में एक्चुअली क्या होता है, तो बेसिकली ये एक यूनिसेलुलर यीस्ट होता है, इसलिए उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये उसकी सेल वॉल दिखाई गई है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है इनसाइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है पोलर बर्ड्स कार्ड, यानी कि यहाँ पर एक डॉटर सेल्स डिटैच हो चुके हैं और यहाँ पे बर्ड्स कार्ड प्रोड्यूस हो चुका है। इस साइड से भी बर्ड्स कार्ड यहाँ से आप देख सकते हैं कि नजर आ रहा है। ये सेल के अंदर तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनल्स की तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी एपरेटस, और ये तमाम चीजें, और न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। ये बात याद रहे कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। यीस्ट की जब बात की जाती है तो फंजाई में हमेशा डायमॉर्फिक फंजाई भी होती है, यानी कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली। डाई मीन्स टू, मॉर्फ मीन्स उसकी शेप, डायमॉर्फिक। बहुत सारी फंजाई जो होती हैं वो डायमॉर्फिक फॉर्म में होती हैं। कुछ फंजाई जो होती हैं वो यीस्ट की फॉर्म में होती हैं, और कुछ फंजाई मोल्ड्स की फॉर्म में होती हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो यीस्ट और मोल्ड्स में ट्रांजिशन की एबिलिटी रखती हैं, यानी कि यीस्ट जो है वो मोल्ड की फॉर्म में चेंज हो जाता है और मोल्ड यीस्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या टेम्परेचर। इन चीज़ों में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो, तो जो डायमॉर्फिक फंजाई होता है वो एबिलिटी रखता है अपने आप को यीस्ट से मोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में, या मोल्ड से यीस्ट फॉर्म को कन्वर्ट करने में। इसको हम वायम शिफ्ट भी कहते हैं, यानी कि यीस्ट मोल्ड शिफ्ट।
ठीक है? सो इसलिए इस वाईएम शिफ्ट में क्या होता है कि इसमें यीस्ट या तो मोल्ड में फॉर्म हो जाता है ट्रांसफॉर्म या मोल्ड यीस्ट की फॉर्म में हो जाता है। अक्सर जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स के लिए फंगस जो पैथोजेनिक होता है, उसमें ज़्यादातर यीस्ट जो है मोल्ड जो है, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में होता है और वो इनसाइड द बॉडी वो यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर प्लांट्स को जो फंजाई अफेक्ट करता है, उसमें इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि माइसीलियल फॉर्म प्लांट्स के अंदर जाती है और यीस्ट फॉर्म एक्सटर्नल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये एक फंगस है जो कि डायमॉर्फिक फंजाई है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइसीलियल फॉर्म में है, जबकि यीस्ट फॉर्म में वो कब आता है जब वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड में है। यानी कि जब ये आउटसाइड द बॉडी था तब 30 डिग्रीज पे इसकी ये माइसीलियल फॉर्म थी, लेकिन जब उसने बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करना था तो उसने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली और उसमें क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो इसलिए वो 35 पे ग्रो करके यीस्ट फॉर्म में आ गया और इस तरह उसने बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया। प्लांट्स के केस में ये चीज ऑपोजिट होती है, यीस्ट फॉर्म आउटसाइड होती है और इनसाइड द प्लांट वो माइसीलियल फॉर्म में होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब माइसीलियल फॉर्म में फंगस अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है तो उसका माइसीलिया जो है प्लांट्स की रूट के साथ साथ उसके सेल्स के साथ साथ स्प्रेड हो जाता है और इस तरह वो न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करता है। लेकिन एनिमल्स में और ह्यूमंस में मैकेनिज्म इसके ऑपोजिट होता है। इसलिए जैसे ही इनकी शेप चेंज हो जाती है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है या कोई भी और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी, तो जो डायमॉर्फिक फंजाई होगी वो अपनी कंडीशन और स्टेट चेंज करने की एबिलिटी रखती है। इसी तरह अगर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम को लैब में ग्रो किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि पेट्री प्लेट्स पे अगर उसको ग्रोथ किया जाएगा 30 पे अगर हम ग्रो करेंगे, तो वो माइसीलियन फॉर्म पे होगी और अगर हम उसे 35 पे ग्रो करेंगे, तो वो यीस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं डायमॉर्फिक फंजाई की। ये एक लिस्ट है जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, कोकाइड्स इमिटाइटिस, पैराकोकाइडियोट्स, स्पोरोथ्रिक्स और पेनिसिलियम मार्नीफेरी। ये सारे पैथोजेनिक फंगस हैं जो कि डायमॉर्फिक फंजाई हैं और इनके अंदर वाईएम शिफ्ट का मैकेनिज्म जो है एग्जिस्ट करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So if you like our channel, please do subscribe it and like to the videos. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.